तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस जो है तुम्हारा, ये क्या होता है कि ये कोई भी एग्ज़ाम में आता है, जैसे आरआरबी का हो गया, एसएससी का हो गया, तो ये तुमको हर जगह फ़ायदा करेगा। इन केस कंप्यूटर जो तुम लैंग्वेजेस सीखते हो उसमें भी तुम्हें फ़ायदा ही करेगा, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानने में या किसी भी चीज़ में। ठीक है। तो ये जो होगा सिलेबस, ये मैं इस तरह से कराऊंगा कि तुम्हारा मेन मेन पार्ट, मेन मेन नहीं पूरा ही पार्ट एक तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी कंपटीशन में जो कंप्यूटर आता है वो, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस विद क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, है ना, कंप्यूटर पे। ठीक है। तो कंप्यूटर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? कंप्यूट से, जो कि तुम्हारा क्या था? ग्रीक वर्ड था। क्या था? ग्रीक वर्ड। ठीक है। और कंप्यूट मतलब होता है कैलकुलेट करना कुछ भी। ठीक है। तो कंप्यूट प्लस आर हो गया तुम्हारा कंप्यूटर, जो कि एक क्या था? लैटिन वर्ड था, है ना। उसके बाद कंप्यूटर को क्या बोला जाता था? कैलकुलेशन मशीन बोला जाता था। ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है तो सबको पता होता है बचपन से, है ना, चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद मदर ऑफ कंप्यूटर एडा ऑगस्टा है तुम्हारी, है ना, थोड़ा ऊपर लर्निंग पार्ट वाला है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तुम्हारा, कंप्यूटर साइंस के फादर हो जाएंगे तुम्हारे एलन टर्निंग। ठीक है। और ये फास्ट कंप्यूटर होता है इन इंडिया। इंडिया के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? रंगा स्वामी है ना। इन इंडिया फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंगा भट्ट, ये पांडुरंगा भटकर है ना। सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है? साइमर क्रे। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारा साइमर क्रे, है ना। वर्ल्ड में कंप्यूटर्स, अच्छा वर्ल्ड में क्या है कि कंप्यूटर जो है सबको जहाँ आती है ना, वो वाला तुम्हारा कौन सा वो है, कंट्री है? यूएसए। ठीक है। यूएसए में कंप्यूटर सबको आती है, ये मान लिया गया है। ठीक है। और इंडिया में केरला। ठीक है। तो ये चीज़ मेन याद रखना। एडा ऑगस्टा हो गया तुम्हारा। इंडिया के फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? और इंडिया के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? विजय पांडुरंगा भटकर। ठीक है, याद रखना ना। और कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी डे कब होता है? 30 नवंबर। ठीक है। कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी डे होता है तुम्हारा 30 नवंबर। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो ये ना एक सीरीज याद कर रखना हमेशा, ANSP। ठीक है। और ये मैंने ऊपर देखो जैसे लिखे हैं ना, ये सब 16th वाले हैं। ठीक है। देखो ये 16, 16, 16 और ये भी हमारा 16। ठीक है। उसके बाद ये तो को तुम्हारा 18 नीचे आया, ये तुम्हारा 18 आया, ये तुम्हारा 18 आया, ये तुम्हारा 18 आया। फिर इधर देख रहे होगे कि ये 19 है, 19 है, 19 है, 19 है, और यहाँ भी 19, 19, 19, 19। तो पहली वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है तुम्हारी 16th की, है ना। दूसरी ये लाइन तुम्हारी कौन सी है? 18th की। ये दोनों कौन सी है? 19th की। ठीक है। तो ये बेसिकली ये याद रखने का तरीका है। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले ANSP। ठीक है। अबैकस नेपियर्स बोन्स आया तुम्हारा 1617 में, स्लाइड रूल आया 1622 में, पास्कल आया 1642। अब अगर तुम डायरेक्ट अप्रोच डालोगे कि डायरेक्ट याद कर लो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना, तुम्हें याद रहेगा कम से कम एटलीस्ट, या 16th में है तो दो तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, दो में कंफ्यूजन रहेगी। उसके बाद दो में तुमको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा कि हाँ सबसे पहले तो अबैकस था, फिर तुम्हारा क्या आया होगा? नेपियर्स बोन आया होगा, फिर तुम्हारा क्या आया था? स्लाइड रूल आया था, है ना। तो थोड़ा जो है ना ऑर्डर वाइज तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, डेट्स कौन सी है ना। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, एक दो सवाल तो आ ही जाता है ना, मतलब। उसके बाद तुम्हारा कैसे चलोगे? JDA और T, है ना। फिर कैसे चलोगे? JDAT, है ना। सबसे पहले क्या आया? ANSP, फिर क्या आया? JDAP। फिर तुम्हारा इधर से चलोगे, है ना, तो ये क्या तुम्हारा है? AHEE, और ये तुम्हारा क्या आया? अब तुम इधर से चलोगे EDMA, है ना, EUM और A, है ना। यूमा, अही, जड़ैप, एंस्प। ठीक है।
ये तुम्हें 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। इससे तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अब आखिरी में देखो, एनियाक, एडसैक, एडवैक, है ना, ये तीनों बहुत कम डिफरेंस में ही हैं। देखो ये तीनों ने, ये देखो ये तुम्हारे चारों कम डिफरेंस में है ना। तो देखो ये तुम्हारा एनियाक हो गया 1947 1945 में, है ना। उसके बाद 1949 में, फिर ये भी 49 में, फिर ये 51 में। तो ये याद रखना कि इनकी जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो गई। देखो ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर 1971, ये आखिरी के 2 ही चीज़ें याद रहेंगी, है ना। हार्वर्ड मार्क 19 क्या है 1944, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ABC तुम्हारा क्या है, एटाना बेरिसॉफ कंप्यूटर। जे से क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैक्वार्ड लूम। डी से डिफरेंस इंजन, ए से एनालिटिकल इंजन, टी से टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। तो अब ज़रा जो है हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, है ना, इनके जो जो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना तुम्हारा, अबैकस में क्या है, फिर नेपियर जोन में क्या है, फिर स्लाइड रूल, फिर पास्कल। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अबैकस है ना, ये कब आया था, 2400 BC में, ठीक है। तो है ना, उसके बाद रोमन अबैकस जो डेवलप की है ना, वॉज डेवलप्ड फ्रॉम डिवाइसेस यूजिंग बेबीलोनिया एज अर्ली, है ना। ये थोड़ी हिस्ट्री वाली चीज़ हो गई, है ना। उसके बाद वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन कौन सी थी तुम्हारी, बेबीलोन, है ना। वर्ल्ड ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन तुम्हारी बेबीलोन हो गई, है ना। 6th सेंचुरी में लीगल चेन आया था, ठीक है। ये इससे मतलब ये उसके में खाली बस यही एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है बेबीलोन वाली। उसके बाद आते हैं तुम्हारा नेपियर्स बोन पे। तो ये कौन लाए थे, जॉन नेपियर लाए थे, स्कॉटलैंड से लाए थे, है ना। मतलब स्कॉटलैंड के हैं, ये लाए नहीं थे। उसके बाद रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स इसमें बनी हुई थी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनी हुई थी एनिमल बोन्स से, ठीक है। टेक्निक यूज कौन सी थी, रैप्डोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी टेक्निक यूज होती थी नेपियर्स बोन में, आ गया एग्जाम में, कोई नहीं मार कर पाएगा ये, जिसको यही पता होगा ना रैप्डोलॉजी होता है वही कर पाएगा, ना तुक्का मार दो, -1 ले लो ना, ठीक है। उसके बाद स्लाइड रूल आता था तुम्हारा विलियम ऑकहर्ड में, है ना। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, है ना, विलियम ऑकहर्ड, है ना। स्लाइड रूल कौन लाया था, विलियम ऑकहर्ड, है ना। इन दिस देयर वर 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ मार्क्ड स्ट्रिप्स, 2 स्पेशल टाइप के मार्क स्ट्रिप्स होते थे, है ना। कीपिंग देम इक्वल, है ना, स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ, है ना। रेलवे की पटरी पे अगर मान लो कोई चीज़ को हम ऐसे ऐसे स्लाइड कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, वैसी ही कोई चीज़ थी, है ना। द ऑपरेशन ऑफ लोगारिथम, इसमें क्या हुआ था, जो लोगारिथम का ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका था, है ना। और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन लोगारिथमिक मेथड वाज डन इजीली, ठीक है। उसके बाद क्या था, पास्कलाइन, ये क्या लाए थे, ये ब्लेस पास्कल थे, है ना, 1642 के फ्रांस के, है ना। ये क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड क्लॉक, है ना। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए पास्कलाइन पे, ठीक है। और 1671 में क्या हुआ था, एक लिव ब्रेस थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये याद रखना, है ना। उसके बाद आते हैं अब, है ना, अब आता तुम्हारा जैक्वार्ड लूम, है ना। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड इन्हीं के नाम पे पड़ गया था, है ना। अब देखो 1804 में हम चले गए, है ना। इट इज़ अ निटिंग मशीन इन विच परफोरेटेड कार्ड्स वर यूज टू एंटर वीविंग डिज़ाइन, है ना। एक निटिंग मशीन थी जिसमें परफोरेटेड कार्ड्स में को यूज़ किया जाता था वीविंग डिज़ाइंस बनाने के लिए, है ना, टू एंटर वीविंग डिज़ाइंस, है ना। वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, पहला वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल लूम था, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैकेनिकल लूम जैक्वार्ड लूम, है ना। उसके बाद क्या था, डिफरेंस इंजन, ये एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ मेजर क्वेश्चंस में यही आंसर होता है। तो इसका मतलब ये जो इनका कंटेंट है ना, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो ये स्पेशली याद कर लेना, ठीक है। चार्ल्स बैबेज पता ही है सबको, 1822 डेट इंपॉर्टेंट है। दिस मशीन हैज शाफ्ट एंड गियर्स, दिस मशीन यूज टू रन ओवर स्टीम, है ना। ये मशीन किस पे चलती थी, भाप पे, है ना। यूजिंग दिस मशीन टिल 20 डेसिमल पॉइंट्स द एक्यूरेट आंसर वाज ऑब्टेन्ड, 20 डेसिमल के बाद 20 पॉइंट्स तक हमें एक्यूरेट आंसर मिल जाता था डिफरेंस इंजन में। ये कहाँ यूज़ होता था, LIC, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज और इसी जगह सरकारी विभागों में, है ना। उसके बाद
1833 से 1834 में लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था? फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कहाँ की गई थी? 1837 ना। एक कार्डबोर्ड होता था जो कि एक गत्ते का टुकड़ा होता है ना, जिसमें एक पंच कार्ड में 80 वर्ड स्टोर हो जाते थे। इन वन पंच कार्ड 80 वर्ड्स यूज टू बी स्टोर्ड इन दिट, है ना। होल क्या होता था? एक स्टोर होता था और होल नहीं भी स्टोर होता था। एक होल किया, फिर दूसरा अल्टरनेट पे होल नहीं है, फिर एक छोड़ा, फिर अल्टरनेट पे होल, इस तरह से होता था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनालिटिकल इंजन पे। ये तो वही चार्ल्स बेबेज, इसमें भी चार्ल्स बेबेज थे। मॉडर्न कंप्यूटर फॉर्मेट है IPOS, याद रखना। IPOS क्या? आई से क्या है? इनपुट, P से प्रोसेसर, O से आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। 5 पार्ट्स थे इस मशीन के: इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ठीक है। और ये कौन सी लेडी थी? यही थी ना, लेडी एडा ऑगस्टा, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा, या वहीं आ गई है ना। उसके बाद क्या था? एलन टर्निंग, है ना। टर्निंग से क्या था? टर्निंग मशीन इन्होंने बनाई थी। ठीक है। तो ये तुम्हारा एनालिटिकल इंजन हो गया। टैबुलेटिंग मशीन आई, फिर ये कौन था? हरमन होलेरिथ। ये एग्जाम में आ चुका है, ये याद रखना है। हरमन होलेरिथ जो थे टैबुलेटिंग मशीन बनाए थे। कब? 1880 में। अब देखो याद, जैसे देखो ऑर्डर वाइज हम लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो वही एक ऑर्डर था, वही जो याद रखना है हमें। 1880 के थे, अमेरिका में थे, है ना। वही आ गया ना तुम्हारा पंच कार्ड्स, है ना। यूजिंग द कार्ड्स पंच होल्स, है ना। नंबर्स जो थे वो पढ़ लिए जाते थे, है ना। एट वन टाइम वन कार्ड इज रीड, एक बार में एक कार्ड रीड हो सकता था। 1924 में क्या हुआ था? IBM के नाम से ये मशहूर हो गया था, है ना। IBM किसके अंदर आया? अब टैबुलेटिंग मशीन के अंदर, ये ध्यान रखना है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस में यूज़ हुआ था? जनगणना में यूज़ हुआ था 1980 में। 1980 में क्या हुआ था? टैबुलेटिंग मशीन का ही जो था वो 1924 में एडवांस होकर के उसका नाम पड़ गया था IBM। और IBM से ही तुम्हें क्या याद रखना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और यहाँ पर पंच कार्ड्स का भी प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? पंच कार्ड का। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ABC, है ना। एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर है 1942 में जॉन विंसेंट एटानसॉफ, और इनके नाम पे पड़ गया था ये, जॉन विंसेंट एटानसॉफ, है ना, और क्लिफर्ड बेरी, है ना। उसके बाद फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये इंपॉर्टेंट है। ABC क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना है। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ABC। ठीक है। उसके बाद हार्डवर्क मार्क पे आते हैं। 1944 में इसको क्या बोला गया था? IBM के नाम से मशहूर हो गया था। अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर दैट वाज यूज्ड इन वार एफर्ट ड्यूरिंग लास्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये क्या था? एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि वर्ल्ड वार जब चल रहा था सेकेंड, उसके लास्ट के पार्ट में यूज हुआ था। बस ये याद रखना है। ठीक है। डेटा कैसे किया जाता था? खुद से मैनुअली हमें डेटा एंटर करना पड़ता था, है ना। मैग्नेटिक ड्रम इज यूज फॉर स्टोरेज। अच्छा, मैग्नेटिक ड्रम वॉज यूज किस में स्टोरेज करने के लिए? हार्डवर्क मार्क में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था उसके लिए। ठीक है। उसके बाद आता तुम्हारा एडसैक, एनियक, एडसैक। ये चारों फ्रेम एकदम ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा एडसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद तुम्हारा आता है यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक कौन से हैं? एडसैक, यूनिवैक और एडवैक। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। विच वन इज द नॉट ऑटोमेटिक? अब वहाँ फंस जाओगे तो वहाँ क्या होगा? एनियक, है ना। ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये अच्छा बनाया कब गया था? 1945 में। लेकिन लॉन्च कब कर दिया गया था? 1946 में। ठीक है। और किसने बनाया था? जॉन AP एकर्ट और जॉन मैकली ने 1945 में। देखो बनाया तो इन्होंने इसी में था ना, है ना। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, ये था। ये
फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, है ना। इसमें क्या हुआ था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। कितनी? 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी और 20 एक्यूमुलेटर्स यूज हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है एडसैक। एडसैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले और स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हो गया, है ना। ये किसने बनाया था? मॉरिस विल्क्स ने 1947 में बनाया था, ठीक है। ये क्या था? सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर टू गो इनटू रेगुलर सर्विस, है ना। उसके बाद मर्करी डीले लाइंस, बाप रे बाप, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मर्करी डीले लाइंस यूज हुई थी किसमें? इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में, है ना। मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। इन्होंने, ये किसने बनाया था? जॉन बॉन न्यूमैन ने 1949 में बनाया था। कितना था? 30 टन, हाथी से भी ज़्यादा वजन था इसका, 30 टन बिग था। और कितने मीटर लॉन्ग था? वन कितने फीट लॉन्ग था? 150 फीट लॉन्ग था, है ना। तो हाथी जैसी अगर बात आ गई तो एडवैक हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यूज्ड इन पॉपुलेशन सेंसस, ये जनगणना में यूज होता था। उसके बाद यूनिवैक में यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर, प्रॉस्परैकर्ट एंड जॉन मैकली ने इसको भी बनाया था, है ना। इट यूजेस मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, कौन सा ऐसा कंप्यूटर होता है जो इनपुट एंड आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप यूज करता है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे, जिस पे क्या है, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब जनरेशन वाइज जनरेशन कैसे एडवांसमेंट होता गया और कैसे हम VLSI पे आ गए, कैसे ULSI पे आ गए, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला जनरेशन तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। ये कब इन्वेंट की गई थी? 1904 में। वैक्यूम ट्यूब्स कब इन्वेंट की गई? 1904 में। उसके बाद दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC आ गई, चौथे में VLSI आ गया, पांचवें में ULSI आ गया, ठीक है। ये टाइम टाइम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, ये है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, है ना, ये तुम्हें याद रखना है ना। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, या फिर अगर ये पेपर में आ जाए 1942 से 1956, तो तुम्हारे बोथ द आंसर्स, बोथ विल बी करेक्ट, है ना, दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना। कभी कभी किसी पेपर में 1940 रख देते हैं, कभी 42 रख देते हैं, तो वो जो है उसके हिसाब से सही हो जाएगा, है ना। कंप्यूटिंग डिवाइस तुम्हारा क्या होता है? स्विचिंग डिवाइस होता है। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है तुम्हारा? वैक्यूम ट्यूब, है ना। 1904 में फ्लेमिंग और फॉरेस्ट ने मिलके इसको जन्म दिया था, किसको? वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑफलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और पे आउट सिस्टम होता है, 3 तरह के होते हैं, है ना, इसी में। उसके बाद स्पीड जो है इसकी स्लो होती है। स्पीड क्या होती है? स्लो, ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखो सबसे पहले ये देखो, इसमें तो और स्लो होगी, है ना, वैक्यूम ट्यूब में। उसका ट्रांजिस्टर में और फास्ट होगा, है ना, मतलब थोड़ी मीडियम आएगी, फिर क्या होगी? IC में फास्ट, फिर वेरी फास्ट, फिर अल्ट्रा फास्ट। इस तरह से तुम खुद से दिमाग लगा सकते हो ना कि भाई टाइम बाय टाइम हमारी चीज़ें और फास्ट होती गई, है ना। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम और टेप यूज होता था, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी? मशीन बाइनरी लो लेवल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, तो तुम्हारा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो गया? ये तुम्हारा वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? मशीन लैंग्वेज होगी। मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, है ना, किसके लिए? स्टोरिंग यूनिट्स के लिए, है ना। अराउंड 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस तुम्हारे कौन से हो गए? पेपर टेप और पंच कार्ड हो गए इनपुट आउटपुट, है ना। देखो अभी ये तो वैक्यूम ट्यूब ही है ना, तो छोटी मोटी चीज़ें ही होंगी, है ना, इनपुट आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद स्पीड एंड साइज, है ना, वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज, है ना। देखो बहुत धीरे होते थे और साइज बहुत बड़ा होता था। अब इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे तुम्हारा IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, है ना, ये है इसके आंसर। तो IBM के तुम्हारे कितने हैं इसमें? 2 हैं, है ना। और ये ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है ना, तो 2 तुम्हारे ऑटोमेटिक वाले हो गए, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक कैसे मैंने पहचाना इससे, नहीं ENIAC नहीं होता था ऑटोमेटिक, देख लेते हैं इसी समय। तुम्हारा ENIAC जो है
हो नहीं होता था ऑटोमेटिक, पुराना था ना। अब देखो यही बात आ गई ना, वैक्यूम ट्यूब है ना, और सबसे फर्स्ट जनरेशन है, तो फिर तो यार कहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा एनियाक है, ये तुम्हारा यूनिवैक है। फिर तुम्हारा सेकंड जनरेशन में क्या होगा, 1956 से 1954, इसके भी ये दोनों ही सही हैं, है ना। चाहे 56 लिखो चाहे 57 लिखो, दोनों ही आंसर सही हैं शुरुआत के, है ना। और लेकिन एंड का फिक्स्ड है 64, ठीक है। 1964 में सेकंड जनरेशन आ गई। ट्रांजिस्टर इज अ स्विच, है ना। और क्या होता है, कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, ट्रांजिस्टर। यहाँ मेन चीज़ें क्या थी, ये ट्रांजिस्टर वाला तुम्हारी जनरेशन थी, ठीक है। विलियम शॉकली ने बनाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम होता था कौन सा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव पर तुम्हारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पीड कितनी थी, माइक्रो में आ गई, देखो, है ना, स्पीड तुम्हारी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज तुम्हारी कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। म्यूनोमोनिक कोड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे ये होते नहीं थे, उसमें यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में यही सब तो यूज़ करते थे, है ना। अब तो माइक्रो प्रोसेसर कहीं नहीं यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये जो है असेंबली लैंग्वेज ही होती है तुम्हारी, MOV मूव, ये वाले सिंटैक्स पढ़ते हो ना, MOV A, B, है ना। यही वाले जो B का डेटा जो है A में आ जाता है ना। तो ये वाली जो चीज़ें होती ये तुम्हारी किस में थी, इस जनरेशन में थी, सेकंड में, है ना। उसके बाद असेंबलर क्या करता है, तो कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में भी देख लो, है ना। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था, 1950s टू 1960s वाली एरा में थे, है ना। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज तुम्हारी। मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क यूज़ होता है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन से थे, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड्स। पावर एंड साइज स्मॉल इन साइज एंड हैड लो पावर कंजम्पशन, ग्रेटर जनरेटेड लेस हीट, है ना, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। ये नहीं कि थर्ड जनरेशन से कंपैरिजन कर डालो, ये नहीं होगा, ठीक है। इन कंपैरिजन में अच्छे थे भाई, अच्छे थे तो पावर में भी अच्छे हो गए, साइज में भी अच्छे हो गए, है ना, मेमोरी में भी ठीक ठाक हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल्स याद रखो, PDP-8, IBM 400 सीरीज, IBM 7090, 7094, यूनिवैक के हो गए, है ना। और यहाँ एडसैक एनवैक ये सब नहीं आएंगे क्योंकि वो निपट गए उसी में, फर्स्ट जनरेशन में ही। ठीक, यहाँ कौन से आएंगे तुम्हारे, यूनिवैक आएंगे, IBM आएंगे, थोड़ी एडवांसमेंट हुई ना। उसके बाद तुम्हारी क्या आएगी, थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ तुम्हारा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। IC वाला ज़माना आ गया कब, 1964 से 75। जो भी साल फर्स्ट जनरेशन का ख़त्म हो रहा है वो शुरुआत का किसका हो जाएगा, सेकंड का जो ख़त्म होगा वो किसके लिए हो जाएगा, थर्ड का। तो इस तरह से तुम अपने दिमाग से भी काम कर सकते हो, है ना। तो 1964 से 45, ठीक है। और चिप तुम्हारी कौन सी है, सेमीकंडक्टर चिप है, कौन सी, सिलिकॉन चिप। नाउअडेज सिलिकॉन इज रिप्लेस बाय जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड। अब जो है सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता है, किसका यूज़ होता है, गैलियम आर्सेनाइड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और SSI में क्या होते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स का इंटीग्रेशन होता है उसमें। अब यहाँ पर देख लो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, MSI मतलब 10 से 500 ट्रांजिस्टर, LSI मतलब 500 से 20,000, है ना। VLSI का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये प्लीज़ तुम लोग याद रखना प्लीज़, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 लाख से 10 लाख तक के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। VLSI में तो बाहर के कितने जितने हो जाए, 10 लाख से 1 करोड़, है ना। उसके बाद सुपर स्केल में वो तो उनके पार हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा मेन क्या है, SSI का है, और मेन तुम्हारा VLSI का है, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 लाख से 10 लाख आज याद रख लो, VLSI का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। स्पीड भाई, और मतलब स्पीड देखो कितना फास्ट हो गया, 10⁻9 सेकेंड, 10⁻⁻9 सेकेंड, मतलब 1 नैनो सेकेंड में कोई भी डिसीजन बना लेता था, तो फास्ट हो गया ना काफ़ी। उसका लैंग्वेज कौन सी है, फॉर्ट्रान, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी, है ना। फॉर्ट्रान क्या है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, है ना, नोट से ही आएगा सब कुछ, लेकिन वो ढूंढना पड़ जाएगा। 1957 में जॉन बैकस थे, उन्होंने ही IBM लाए थे, ठीक है। और ये क्या था, फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन किसका फुल फॉर्म है, फॉर्ट्रान का, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये याद रखना, ये फार्मूला अलग, ये ट्रांसलेशन अलग, ठीक है। यूज्ड इन मैथ साइंस फील्ड, फार्मूला ट्रांसलेशन पता ही चल रहा है मैथ साइंस। उसके बाद और कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ठीक।
आसान है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में और कंपोनेंट्स में। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया आईसी, है ना, जैक किल्वे प्लस रॉबर्ट नॉय, ये इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा, जैक किल्वे प्लस रॉबर्ट नॉय। देखो नाम वाम तो याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना, उसका कोई अल्टरनेट है नहीं कि आपको नाम नहीं याद है, नाम तो याद रखने पड़ेंगे, है ना। और ये क्या है, 1957 से 59 में इन्होंने आईसीज का लाए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी 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 पढ़ के आए फोर्ट्रान, कोबोल, पास्की, कैलगोल, है ना, पास्कल, है ना। तो ये याद रखना है। मेमोरी क्या है, लार्ज मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक टेप डिस्क, ठीक है, ये इसमें स्टोर होती थी मेमोरी इनकी, ठीक है। एडवांसमेंट हो रहा है, देखो हर चीज़ में थोड़ा ध्यान लगाओगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ चीज़ें अच्छी अच्छी होती चली जा रही हैं। फिर साइज़ में स्मॉल एंड एफिशिएंट होता है मिनी कंप्यूटर, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, स्पीड बढ़ गई। इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैग्नेटिक टेप हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर हो गया। एग्जाम्पल अब देख लो थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल तुम्हारे बहुत सारे हैं, और ये चीज़ें ना याद रखनी है, ठीक है। यूनिवैक का भी एक इसमें आ गया, देखो CDC, NCR, B6500, PDP 11, IBM 370, IBM 360, हनीवेल 6000 की सीरीज जो थी वो सब, है ना। ये एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ बना तो यहीं से आएगा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में तुम्हारा 1975 खत्म, जहाँ थर्ड हुआ था 1975 वहाँ से शुरू हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तुम्हारा ये फोर्थ शुरू हो गया, है ना। कंप्यूटिंग स्विचिंग में VLSI में वेरी लार्ज स्क्रीन इंटीग्रेशन आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा था, LTR, बस याद रखो हमेशा, ठीक है। 1971 में इंटेल अब घाटे में चल रही है ना। इंटेल का 2004 आया था, सबसे पहले ये ले आए थे, ठीक है। कौन लाया था, फेडरिको और टेड हॉफ, इसके जन्म देने वाले माँ बाप थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, शक्ति, IIT मद्रास और सेमीकंडक्टर लैब में ये बना था, ठीक है। इनका योगदान था इसको बनाने में, ठीक है। उसके बाद स्पीड इसकी और कम हो गई, मतलब और फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। एक डिसीजन तुम देखो 10⁻⁻12 सेकंड में ले रहा था, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, याद रखना, ठीक है। उसका लैंग्वेज C++। अब देखो ये लैंग्वेजेस वो आ गई जिसपे हम कोडिंग करते हैं, C++, SQL, है ना। ये थोड़ा एडवांसमेंट हो गया अब, है ना, इस सीरीज में, है ना। उसके बाद मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, रैम रोम, है ना। इसमें अब ये देखो ये कहाँ यूज़ होता है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग, नो एसी, इसके प्रॉफिट क्या क्या है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट आ गया था, ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड्स ऑफ नेटवर्क आ गया, कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल। अब यहाँ क्या था, ये कौन सा सन था तुम्हारा, है ना, 1989, है ना। 1989 में ईजिली तो नहीं अवेलेबल कहेंगे, लेकिन अमीर लोगों के पास आ गया था, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर कहता है पेज बाय पेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको बाइनरी में करता है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन, कंपाइलर पेज बाय पेज। ये बेसिक क्वेश्चन आया तो इसी पे आ जाएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की उतनी कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग अवेयर होंगे। VLSI आ गया था माइक्रो प्रोसेसर, VLSI हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, 20,000 से 10 लाख, याद रखना, ठीक है, ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, है ना। उसके बाद मेमोरी क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, रैम रोम जैसी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, लाइट पेन, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। एग्जाम्पल देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल्स ही तुम्हारा टफ क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है, ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स ही आएंगे, और ये तुम्हारी रैंक डिसाइड कर देंगे। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में अगर 2 सवाल भी तुम्हारे गलत हो गए तो तुम बहुत पीछे आ जाओगे, क्योंकि वो जीके तो बहुत स्ट्रांग होता नहीं है ना। तो ये तुम्हारी चीज़ें रैंक डिसाइडिंग है। यहाँ पर बस ये है कि यहाँ कमी मत कर जाना, ठीक है। उसके बाद रैम क्या होती है तुम्हारी, टेम्परेरीली स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा एंड कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन। जैसे ही जो है कंप्यूटर बंद होता है ना, कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है वैसे ही जो रैम होती है वो तुम्हारी उड़ जाती है ना, बोलते हैं ना उड़ गया, जो भी काम किया उड़ गया, तो वो तुम्हारी रैम वाली मेमोरी होती है। रोम वाली मेमोरी कौन सी होती है, जो परमानेंटली स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्राम, जो भी डेटा प्रोग्राम होता है उसको हमेशा रखे रहता है। कंप्यूटर बंद भी कर दो तो भी देखो तुम्हारे जो गाने पड़े होते हैं कंप्यूटर में, या तुम्हारे जो गेम्स पड़े होते हैं, जो वीडियोस पड़े होते हैं, फोटोज़ जो पड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो पड़े होते हैं, वो सब स्टोर ही रहते हैं, है ना। तो वो तुम्हारी क्या हो गई, रैम हो गई, वो रोम हो गया, है ना। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, है ना। ये कौन से, अब देखो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई भाई, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई ना, साइज जितना कम हो गया स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
5th जनरेशन तो आज की जनरेशन में ही है ना। 1989 से अभी जो चल रहा है वही जनरेशन हमारी 5th जनरेशन है। हम 5th जनरेशन में पहुंच गए हैं, एआई का ज़माना आ गया, ट्रांसलेटर, वॉइस टेक्स्ट, भारत जीपीटी, चैट जीपीटी, ये वाला ज़माना आ गया, ये हमारा वाला ज़माना है ना। ऑप्टिकल सिस्टम, ये यार ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, KIPS नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा किस पे बेस्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉलेज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, अब ये आपको पता होगा AI पे बेस्ड है, ULSI यूज़ करता है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड होता है। ULSI हैज़ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल माइक्रोचिप। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन द टास्क साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके 2 टास्क को एक साथ रन करता है, मल्टीटास्किंग टाइप का जो नहीं होता है। उसके बाद लैंग्वेज, पाइथन, जावा, प्रोलॉग, ML, रूबी, ये सब आज की लैंग्वेजेस हैं। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज है ना। उसके बाद ये क्या है आता है, साइज, पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज है। इनपुट आउटपुट डिवाइस याद रखना, ट्रैक पैड और टच पैड है ना, टच स्क्रीन, पेन है ना, स्पीच इनपुट और रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉर्ड, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ही हैं है ना। एग्जांपल्स देख लो है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। कोई भी आज के ज़माने का अगर इन्होंने कोई भी इक्विपमेंट पूछ लिया तो वो तुम्हारा एग्जांपल किसका ही होगा? 5th जनरेशन का, भले ही ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd, 4th। स्मार्ट वॉच पूछ लिया, स्मार्ट ग्लासेस पूछ लिया है ना, कुछ भी पूछ लिया है ना, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? तुम्हारा 5th जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम है ना। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं है ना। साइज पे बेस्ड है, वर्क पे बेस्ड है और पर्पस पे बेस्ड है ना। साइज पे ये बेस्ड कितने तरीकों से है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 तरीकों में। वर्क पे 1, 2, 3, पर्पस पे 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साइज के बेसिस पे एम्बेडेड कंप्यूटर है ना। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है आपका? एक यूनिट वर्क होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिक्स्ड वर्क करने के लिए यूज़ होता है, होम ऑटोमेशन, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों में, कार, AC, माइक्रोवेव में। माइक्रो कंप्यूटर PC, एक यूज़र बट मल्टीटास्किंग, एक ही यूज़र है, मैं बैठा हूँ लेकिन मैं एक साथ और काम कर सकता हूँ, वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या आता है? जनरल पर्पस होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पैड है ना। अब ये तो आप लोग पता ही है ना, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे एक बार में एक से ज़्यादा काम कर लेते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर 4 से 200 यूज़र होते हैं, मेन फ्रेम 200 से 1000 की, यार इंपॉर्टेंट है ना। मेन फ्रेम में 200 से 1000 ये होता है। कनेक्ट टर्मिनल के द्वारा कनेक्ट होते हैं। डम्ब होता है जो अगर CPU का एक्सेस जो है अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन इस ये इंटेलिजेंट स्मार्ट होता है जब CPU का एक्सेस इनेबल होता है ना। सुपर कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें दिख रही ना, इसरो है ना। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में कोई बड़ा सी चीज़ हमें कोई काम करना है तो वो वहाँ पर क्या यूज़ होते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इसरो इनसैट, इसरो 14 जुलाई को चंद्रयान वाला वो सीन हुआ था ना, लॉन्च हुआ था। उसके बाद इसरो में 2 सितंबर 2023 में सन मिशन था। इसरो 1 जनवरी 2024 को XP सोसा पोलैरिमीटर होता था तुम्हारा, हुआ था मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता है 3rd जनरेशन, CDC है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर बात करेंगे तो वो CDC चाइना का था, 6600। ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या आ गया तुम्हारा? साइमर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विजय पांडुरंगा भटकर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन था? साइमर क्रे। 4th जनरेशन में क्रे बनाया था। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ठीक है, परम 8000 भटकर। ठीक है, उसके बाद 5th जनरेशन में उसके बाद 5th जनरेशन आई। ठीक है, उसके बाद CDAC पुणे में 1991 में CDAC पुणे में था तुम्हारा कंप्यूटर है ना। कौन सा था? इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। उसके बाद नोट में आता है सुपर कंप्यूटर स्पीड इज इन फ्लॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में होती है? तो वो किस में होती है? फ्लॉप्स में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है ना। फुल फॉर्म भी आ सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में होती है, तो आप लोग को बताना है फ्लॉप्स में। ठीक है,
फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कौन कौन से हैं? तो पहला फ्रंटियर के, फिर आता है फुगाकू, है ना, रिकॉन प्लस फुजित्सु, ये जापान में बना है, लूमी फिनलैंड में बना है, लियोनार्ड इटली में बना है, समिट यूएसए में बना है। ठीक है, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फास्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्टेस्ट, तो उसमें ये 3 दिए होंगे और एक और कुछ और दे दिया होगा। ठीक है, या ऐसे दे दिए होंगे कि इनमें से कौन सा इंडिया का है, तो इंडिया के देखो नीचे भी लिखे हुए हैं इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो मान लो इसको मिक्स करा दिया इससे, तो तुम्हारा एरावत आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल बनेंगे, बहुत सैकड़ों सवाल बन सकते हैं। एरावत होता है तुम्हारा 75th जो है सीटैक पुणे में, परम सिद्धि एआई, है ना, उसके बाद परम प्रत्युष, उसके बाद मिहिर, ये है इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, है ना। इका ब्लू जोन डेवलप्ड बाय इंडिया, ये भी इंडिया का ही बना हुआ है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, ये तो अभी अभी पढ़ के आए हैं ना। वर्क स्टेशन पीसी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन पीसी, है ना। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई होगी, है ना। तो अच्छा लगा हुआ हो और वीडियोस ऐसी ही चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।